नमस्कार। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज ड्राम कमेंट्री। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम रोजाना की बड़ी खबरों पर एकदम निष्पक्ष कमेंट्री करते हैं। अगर आपको हमारी कमेंट्री अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलें। आप हमें अपने सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस कमेंट्री में हमारा साथ देते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर जी। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की कमेंट्री में। नमस्कार नीरज जी। सर, स्वाति मालीवाल की पिटाई का मामला बहुत जोर पकड़ गया है। आम आदमी पार्टी की एक राज्यसभा की सांसद आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के पीए द्वारा 3 दिन पहले पीट दी गई थी। उसके बाद से स्वाति मालीवाल वो किसी के सामने नहीं आ रही हैं। कल संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के दूसरे राज्यसभा सांसद, उनसे मिलने गए उनके घर पे। और उसके बाद तो आज कमाल ही हो गया। सुबह सुबह एक फोटो वायरल हुई जिसमें वही विभव कुमार, केजरीवाल का पीए है जिसने स्वाति मालीवाल को पीटा था, वो केजरीवाल और संजय सिंह के साथ लखनऊ एयरपोर्ट पर देखा गया। उस विभव कुमार के अगेंस्ट कार्रवाई की बात संजय सिंह ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी। 72 घंटे बीत गए, कोई कार्रवाई तो हुई नहीं। उल्टा ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल उसको संरक्षण दे रहे हैं। इस पर बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। इसके आगे भी और सारी कार्रवाई हुई है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सर, इस फोटो पे जो आज सुबह वायरल हुई और जो पूरा का पूरा एक ताना बाना बुना गया और जो बहानेबाजी की गई, जो आई वॉश किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, उस पर आपकी एक शुरुआती कमेंट्री चाहूंगा। नीरज जी, बड़ा स्पष्ट था कि आज तो पूरा लाइव आ रहा था कि वो क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी गए थे, लखनऊ पहुंचे थे। फिर अखिलेश जी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे और सब जगह ये दिखाई दिए आपके विभव कुमार। तो इसलिए कोई कार्रवाई की तो कोई कुछ लग नहीं रहा था। बल्कि मुझे लग रहा था क्योंकि पब्लिकली उनके साथ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब केजरीवाल अभी उनके साथ है। केजरीवाल उनको अभी छोड़ने वाले नहीं है। और सबको पता है क्यों, कारण क्या है, क्योंकि वो भी ईडी के मामले में उनसे भी काफी पूछताछ की गई थी, उनको भी इन्वेस्टिगेशन होता, उनके घर पे भी रेड छापी मारी गई। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल स्वयं उस केस पे अभी फंसे हुए हैं, मुझे नहीं लगता इस समय कोई कार्रवाई हो पाएगी। और एक ये एक ऑप्टिक्स के लिए हमने देखा कि जैसे आपने कहा कि संजय सिंह का पहला बयान कि भाई पार्टी इसको कंडेम करती है और केजरीवाल स्वयं इसको बड़ी सीरियसली ले रहे हैं, इस पर कार्रवाई करेंगे वगैरह वगैरह। उसके बाद तो कल शाम को जब पहुंचे थे, पहुंचने के बाद भी हमने देखा है कि कोई बात नहीं आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और आज हमने देखा है कि जब दिल्ली पुलिस के लोग भी पहुंचे थे स्वाति मालीवाल के घर, और जी कहा जा रहा है कि उनकी मदर, किसी टीवी चैनल ने ये दिखा रहे थे, उनकी मदर का भी ये था कि अभी स्वाति उस स्थिति में नहीं है कोई बयान देने के लिए, और जैसे ही उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर इस पर जो बयान देना है, जो भी करना है वो करेगी। तो कुल मिला देखा जाए, लगता है कि जैसे स्वाति मालीवाल पर प्रेशर आ रहा है कि भाई अभी थोड़ा चुप रहो, इस पर हम करेंगे कुछ, पहले दिल्ली चुनाव होने दीजिए, फिर पंजाब चुनाव होने दीजिए, चुनाव के बाद हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन जैसे चुनाव खत्म होगा, 1 तारीख, फिर अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे। जी 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 तो जी। इससे मुझे लग रहा है कि कई टाइम लिया हुआ है। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी के नेतृत्व इस मामले को किसी तरह कैप करना रखना चाहते हैं जब तक चुनाव ना हो। उसके बाद मुझे नहीं लगता स्वाति के लिए कोई बड़ा समर्थन पार्टी की तरफ से या केजरीवाल की तरफ से कोई बड़ा सपोर्ट आएगा, क्योंकि एक तरफ केजरीवाल जी विभव कुमार को छोड़ नहीं सकते या पार्टी से हटा नहीं सकते, वैसे तो सरकारी नौकरी से तो हट गए। और दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल भी पुराने साथी है एनजीओ कार्यकाल से। तो और सबसे बड़ी बात आ रही है क्योंकि क्या मामला क्या था, किस विषय को लेकर इतना टेंशन हुआ, क्या वाकई जैसे सोशल मीडिया में स्पेकुलेट हो रहा है कि कोई राज्यसभा, उनकी राज्यसभा सदस्यता को लेकर अभी अभी राज्यसभा सदस्य बनी है जी जी जी। क्या, और केजरीवाल उनको उनसे इस्तीफा लेकर और किसी को बनाना चाहते हैं। अब बात आ रही है उनकी वकील अभिषेक मनु सिंघवी की, क्योंकि अभी 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 अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल से चुनाव हार गए थे, राज्यसभा चुनाव। उसको लेकर कोर्ट में भी फाइल किया अभी पिटिशन, जिस तरह लॉट हुआ था और कैसे उनको आ, उनके ओपोनेंट को डिक्लेयर किया गया था। तो ये सारे मामले को देखने से लगा है कि इससे ज्यादा है मामला।
देखिए ये केवल स्वाति और केजरीवाल या स्वाति और विप्लव कुमार के लिए ही है, वैभव कुमार के लिए। मुझे लगता है इस पे कहीं ना कहीं पार्टी की जो लीडरशिप को लेकर जो सवाल है, ये भी इसमें जुड़ा हुआ है। देखिए अभी अभी कोई इंडिकेट नहीं कर रहे, केजरीवाल जी तो एक प्रकार से तो बता दिया भाई वो तो इस्तीफा नहीं देंगे। अब जेल जाएंगे तो कौन इंचार्ज रहेंगे, पार्टी का कौन रहेगा, सरकार का कौन रहेगा, किसको हैंड ओवर करके जाएंगे। अब आज भी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट जब ईडी कंप्लेन की थी कि भाई इनकी भाषण में ये कह रहा है कि अगर रिजल्ट डिफरेंट होगा तो उन पर कुछ कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि आकर्षण करने की कोशिश की ईडी ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़े साफ था कि हमारी ऑर्डर स्पष्ट है, 1 तारीख के वापस जाएंगे। अरविंद केजरीवाल से जिन 5 लोगों को मिलने की इजाजत दी गई थी जेल में, उसमें विभव कुमार और संदीप पाठक, 2 ही लोग थे जो पार्टी के काम से जुड़े हुए थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अरविंद केजरीवाल के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। कायदे से जो पब्लिक कह रही है और जो ट्विटर पे हमें देखने को मिलता है कि विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के लिए एक बाउंसर का काम करते हैं, कि जो आया ठीक है, नहीं आया तो उसको धमका उमका करके मार दो, पीट दो, कुछ भी कर दो। मेरा अब सवाल बड़ा डिफरेंट है। इसमें सवाल ये है कि सर, केजरीवाल को 22 दिन मिले थे जेल से बाहर आकर के, 22 दिन भी ये कंट्रोल में नहीं रख पाए खुद को या अपने पीए को, सो दैट कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, और आराम से आए हैं बाहर और आराम से अंदर चले जाएं। नहीं, मुझे सबसे बड़ी हैरान इस बात की है कि इस तरह एक बड़ा घटना हुआ था उन्हीं के घर पे, उसी ड्राइंग रूम में जिस ड्राइंग की भी अभी जिक्र की जा रही है। जी ड्राइंग रूम का मैं स्पेसिफिकली ये बता रहा हूँ क्योंकि संजय सिंह स्वयं उनके बयान में बोले कि ड्राइंग रूम में ये बैठे थे और उनसे दुर्व्यवहार किया अपना ये वैभव, ये विभव कुमार। जी तो तो अब उसी ड्राइंग रूम में फरवरी 19 तारीख रात को 12 बजे दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश, जी उनके साथ भी इस तरह हुआ था, जहां उस समय अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 9 एमएलए मौजूद थे। और वो मामला जाके कोर्ट में गया, ट्रायल कोर्ट गया, फिर स्पेशल जज के पास गया मामला। और अंजू प्रकाश का यही था कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही उन पर एमएलए ने उन पर आक्रमण किया, अटैक किया, फिजिकली असॉल्ट किया। और ये मीटिंग ऐसे ही बुलाया गया, कोई एजेंडा नहीं था और कोई सचिव, बाकी कोई सचिव नहीं थे या कोई मंत्री भी नहीं थे। देखिए वो घटना मुझे लगता है वो आई ओपनर था। जी एक जी मुख्यमंत्री के निवास पे, उनकी ड्राइंग रूम पे, उनकी उपस्थिति में एक सीनियर आईएएस ऑफिसर जैसे मुख्य सचिव, उन पर अटैक हो जाता है जी। एमएलए। और बाद में जाके हमने देखा कोर्ट में, फिर दिल्ली पुलिस का भी इन्वेस्टिगेशन था, बोले कि भाई केवल 2 एमएलए पर कार्रवाई हुई, अमानतुल्लाह खान और एक एमएलए। वैसे भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को अनार्किस्ट बोला जाता था, आज से नहीं, इनके आंदोलन के टाइम से ही। और जब से इन्होंने सरकार बनाई, रोड पे धरने पे बैठना चालू हो गए, सरकार बनाने के बाद भी किसी भी राज्य सरकार के लिए या किसी भी जिम्मेदार पार्टी के लिए इस तरीके की हरकतें ठीक नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि इनके घर में कोई चीफ सेक्रेटरी को जाकर के थप्पड़ मार देता है, इनके घर में एक राज्यसभा सांसद की पिटाई हो जाती है, पुलिस कुछ कर नहीं सकती, कानून कुछ कर नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल, जो इनको इम्यूनिटी मिली हुई है, उस इम्यूनिटी का यूज करके ये विधानसभा में खड़े होकर के किसी को भी कुछ भी गालियां दे देते हैं, कुछ भी आरोप लगा देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। क्या सर ऐसे ही चलता रहेगा? और मान लीजिए कि पब्लिक शायद इसका हिसाब नहीं लेती है क्योंकि पब्लिक इनसे घूस खा रही है, फ्री का बिजली और पानी खा रही है, तो इन सब चीजों का कोई रोक नहीं है फिर? नहीं नीरज जी, ऐसा नहीं। देखिए अभी ये मामला जो हुआ है स्वाति मालीवाल के साथ, अब स्वाति मालीवाल क्या दबाव में है वो अलग बात है, लेकिन एक दिन ये मामला सामने आएगा ही। देखिए जब कोई अपने पार्टी में अपने साथी के साथ इस तरह होती है, ना केजरीवाल उसको प्रोटेक्ट कर पाए, अपने घर में ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, तो ये बड़ा सवाल आता है। ये लोग सोचने लगे कोई कैसा पार्टी है जिस पार्टी में, जब उस समय भी ये, जब उनकी जो बड़ी मीटिंग हुई थी जिसपे से फिर इन सबको निकाला गया था, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और प्रोफेसर कुमार, इन सबको जब निकाला गया इसी तरह हुआ था। मतलब लेकिन सर बल इससे कोई प्रयोग फर्क क्यों नहीं ज्यादा, पड़ रहा? मैं मतलब कह रहा हूँ सर, मेरा खाली कहना है कि इसका असर क्यों नहीं दिख रहा है। मतलब सब ऐसे ही चलता रहेगा और हम नहीं, दिल्ली में मुझे से बैठ लगता है करके देखिए, इसे देखते ये रहेंगे। मुझे लगता है सारे डेवलपमेंट वेट कर रहे हैं फिर जेल के अंदर जाने तक। जी उसके बाद देखिए बड़े सवाल है, लीडरशिप कौन,
उसका लेकर तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी टसल शुरू हो चुका है। और मनीष सिसोदिया अभी अंदर में है, उनको बेल नहीं मिल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई, हमने इंटरिम बेल जो दिया वो कोई मेरिट ऑफ द केस पे नहीं है, तो उस पर हम तब बाद में बताएंगे, जुलाई में बताएंगे। अब 1 तारीख के अंदर जाएंगे, फिर जो भी रिजल्ट आए। अरविंद केजरीवाल का उम्मीद यही है अभी भी कि भाई अगर बीजेपी सरकार नहीं आएगी तो ये केस भी खत्म हो जाएगा, फिर वो आ जाएंगे। लेकिन इतनी आसान नहीं है धीरज जी, मुझे लगता है अपनी पार्टी को अब संभाल नहीं पा रहे, जी क्योंकि जी अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे, अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे। जी। ये वैभव कुमार के लिए भी भाई, उनका भी एक समय आ गया भाई, वैसे ईडी तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी सर, जो आदमी जेल से निकलने के बाद जो भी 21-22 दिन के इंटरिम बेल पर है, वो आदमी इतना सीना चौड़ा करके तरह तरह के मोदी, योगी, अमित शाह इन सब की बातें कर रहा है, देश में राजनीति बदलने की बातें कर रहा है, 10 गारंटी की बात कर रहा है। और ये सब करने वाला आदमी आज, जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा सुबह का, अखिलेश के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जब पत्रकारों ने सवाल किया स्वाति मालीवाल के बाद, तो सबसे पहले तो अखिलेश ने कहा छोड़ो यार, उससे ज्यादा बड़े मुद्दे हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त एक राज्यसभा सांसद को सीएम के घर में पीट दिया जाता है, उससे बड़ा मुद्दा अखिलेश के लिए क्या हो गया, नंबर 1। नंबर 2, उनसे माइक जब लिया गया, तो वो माइक का 10 सेकंड का वीडियो हम चलाएंगे। हाँ बोल दो। एक मैं बोल रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ मैं बोल रहा हूँ 1 सेकंड बोल रहा हूँ। तो सर देखा आपने अभी किस तरीके से ये 10 सेकंड में हमें दिख गया कि माइक इधर से एक तरफ से आ रहा है, और बीच में जब अरविंद केजरीवाल है, और अरविंद केजरीवाल के उस तरफ बैठे हुए हैं संजय सिंह, और संजय सिंह के पास जब माइक जा रहा है, तो अरविंद केजरीवाल बस इतना ही कह पाए, मुंह छुपाते हुए, कि जी सुन लीजिए, इनसे सुन लीजिए। मतलब एक इतना सीना चौड़ा करके बाहर निकले, और अभी भीगी बिल्ली बन करके माइक पास कर रहे हैं कि भाई तुम बोल दो, तुम बचा लो मुझे कुछ। उनकी जो दुविधा, ना स्वाति मालीवाल को छोड़ पा रहे, जी ना आपने पीए, सो कॉल्ड पीए वैभव कुमार को छोड़ पाए। क्योंकि एक को छोड़कर दूसरे को समर्थन करेंगे तो उनकी हालत खराब हो जाए। और एक तो ईडी में उनके साथी है, और हो सकता है उनको भी अरेस्ट कर दे ईडी। जी और दूसरी बात, देखिए अब मामला क्या है, उसने, ये तो बात सच है कि स्वाति ने अपने फोन से पुलिस कंट्रोल को फोन किया, एक बार बिल्कुल। नहीं 2 बार। उसके बाद वो सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पहुंच गई, जी और बाद में बोली कि मैं बाद में ये कंप्लेंट रजिस्टर करूंगा। अब बात क्या है, दिल्ली पुलिस की तो कॉग्निसेंस लेना ही पड़ेगा इसको। अभी अभी आपने जिक्र किया कि वहां पे दिल्ली पुलिस भी वहां पे देख रही है, सीआरपीएफ की पहुंचने की, हो सकता है केंद्र सरकार की तरफ से राज्यसभा एमपी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कार्रवाई हो। क्योंकि मैंने सुन रहा हूँ कि राज्यसभा सेक्रेटेरिएट पे इस पे सक्रिय हुई है, जी राज्यसभा चेयरमैन भी सक्रिय हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि राज्यसभा चेयरमैन को इस विषय में, क्योंकि ये एमपी की सिक्योरिटी को लेकर है, तो हो सकता है कि चेयरमैन स्वयं इस पर कहे भाई उनकी प्रोटेक्शन दिया जाए, ऐसा कोई कह सकते हैं। जी लेकिन बिल्कुल। देखिए एक ऐसा बात है कि स्वाति मालीवाल केवल एक आम आदमी लीडर नहीं है, राज्यसभा मेंबर है। इसके बाद अगर और कोई घटना घट जाए तब जिम्मेदारी सब पर पड़ेगी, क्योंकि इसमें पुलिस की भी बात आएगी, क्योंकि बिल्कुल। आपको तो उन्होंने पहले अपील ये कर दी थी। हम एक तो कई दिनों से सुन रहे हैं, जब से अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं तब से कांग्रेस खुश नहीं है। सारा का सारा मीडिया स्पेस जो है केजरीवाल को मिल रहा है, इंपॉर्टेंस केजरीवाल को मिल रहा है, जहां जा रहे हैं वहीं बात हो रही है। कांग्रेस और राहुल गांधी की बातें कम हो रही है, तो वो वैसे भी खुश नहीं है। जब अखिलेश यादव उनके पास में बैठे हुए थे, तो अखिलेश यादव ने मतलब क्या सोचा होगा, किस तरीके से सोचा होगा कि अरे यार किसके पल्ले पड़ गया, या खैर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। देखिए कोई भी इंडिया अलायंस के लीडर ये जो घटना घटी है इसको डिफेंड कर पा रहे हैं, और उनको लग रहा है भाई ये क्या पार्टी चला रहा है, क्या हुआ है। और दूसरी देखिए, जैसे डीएमके ने सनातन धर्म पे अटैक करके एक मुसीबत खड़ा कर दी, अब इसमें ये चुप्पी जो है, क्योंकि सवाल आ रहा है चुप्पी, भाई साइलेंस क्यों है। इस साइलेंस को ब्रेक करने के लिए आज प्रियंका जी ने 2 शब्द बोल दिया। जी इसलिए बोला है भाई अगर उन पर कुछ हुआ है तो हम उनके साथ हैं। और ये भी अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल।
ये प्रियंका जी कहकर मैं तो कह रहा हूँ प्रियंका जी ने बड़ा काम कर दिया है कि कम से कम मुझे लगता है प्रियंका जी आज हमारे एक पार्थ बन गए जो हमें अप्रिशिएट करना है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। भाई देखिए ये क्योंकि डीएम सनातन धर्म पे जो के लेकर जो डीएम के लीडर्स बोले थे उस पर अगर सीरियस स्टैंड लेते तो कई चीजें ना होते मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ में। जी लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अगर क्योंकि उनके पास जो फैक्ट्स है उसी से वो कह रहे हैं भाई उन पर हुआ है। और संजय सिंह यहाँ पे जो उन्होंने कहा कि ये अति निंदनीय घटना है और कार्रवाई हो रही है जब कार्रवाई नहीं हो पाएगी क्योंकि एक दुविधा में नेता, तो ये सारे ये दिखाता है। देखिए अरविंद केजरीवाल, अच्छा दूसरी चीज आपने नोट किया होगा बॉडी लैंग्वेज। जी जिस समय जेल से बाहर आए थे उस समय की केजरीवाल जी की बॉडी लैंग्वेज और आज की बॉडी लैंग्वेज, सर, मैं वही कह रहा था, भीगी बिल्ली बनी हुई थी। तो इसका मतलब ये केवल एक इंसिडेंट नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ है। हो सकता है इसमें सुनीता केजरीवाल भी एक ये हो। हमेशा पहले भी हमें पता है कि स्वाति मालीवाल की जो इम्पोर्टेंस पार्टी को लेकर जैसे बाकी नेता बड़े नाराज थे, हमें सुनने को मिल रहा है कि सुनीता केजरीवाल भी ज्यादा खुश नहीं थे उनकी रोल कर उनकी बिहेवियर को लेकर। और केजरीवाल इनको दिल्ली कमीशन से हटा के दूसरे पद देने में मतलब राज्यसभा देने में एक प्रकार से दिल्ली सीट से हटा दिया उनको, नंबर वन। नंबर टू, लगातार एनसीडब्ल्यू मतलब दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन के कई सदस्य जाके मिले हैं आज स्वाति से। क्या उनकी माध्यम से कोशिश हो रही है भाई किसी तरह भाई कॉम्प्रोमाइज कर दो बस छोड़ दो इसको, ऐसा कुछ करने की कोशिश हो रही है? मुझे लगता है संजय सिंह को जाके मिलना कल, उसके बाद एनसीबीडब्ल्यू की तरफ से यानी आई एम सॉरी डीसीडब्ल्यू की तरफ से जो हो रही है, और ऊपर से कल एनसीडब्ल्यू ने इनको बुलाया वैभव कुमार को पेश करने के लिए कहा है। तो क्या मान लीजिए अगर एनसीडब्ल्यू के सम्मन को ये सुनते नहीं है देन एनसीडब्ल्यू में आस्क दिल्ली पुलिस टू टेक एक्शन। तो कई कुछ हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी नेतृत्व में यही सोचा भाई कम से कम 25 तक हम इसको बचा दें, इस इंसिडेंट को किसी तरह कैप करके रखें। आज तो केवल 16 तारीख है, 25 तो और 9 दिन है। 9 दिन तक ये कैसे कंटेंट रहेगा मुझे समझ नहीं आ रहा है। सर, मेरा कहना है वही है कि जब आपको इतना बड़ा इस मामले के सीरियसनेस का पता है, तब अरविंद केजरीवाल को, वैभव कुमार को अपने साथ लेकर के जाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि उसमें भी बाहर जब निकलेंगे तो पब्लिक आई में कैमरा होता है, सब जगह होता है। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जेल से बाहर आए हैं, हर कोई आपको फॉलो करेगा, और फॉलो करेगा तो कोई वैभव कुमार को पहचान भी सकता है। नहीं देखिए ये भी एक मैसेज है। और मैसेज किसको है? स्वाति को है। एक दिन संजय जी कह रहे हैं भाई इसको सीरियसली लिया, पार्टी कंडम करती है, कार्रवाई होगी, और ठीक दूसरे दिन उनको साथ ले जा रहे हैं, तो स्वाति को ही मैसेज है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मामला ऐसे ही रहेगा और कुछ आगे होगा नहीं। तो आपको ये लग रहा है कि इन्होंने जो भी आई वॉश की कोशिश की थी वो ना तो पब्लिक ने एक्सेप्ट किया, पब्लिक में भी फेल हो गया। स्वाति भी इस बात पे अब यकीन नहीं करेगी, और उसको मालूम रहेगा कि मुझे जिस बंदे ने मारा था वो केजरीवाल के साथ बना रहेगा, अब मेरे चुप रहने का कोई फायदा नहीं है। और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि शायद स्वाति बाहर आकर के कुछ ना कुछ बोले। बिल्कुल देखिए इसकी संभावना ज्यादा है। और दूसरी दूसरी बात जिसको लेकर स्वाति के एक्स हस्बैंड ने जो कहा भाई उनकी लाइफ को लेकर खतरा पैदा हो सकता है। जी 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 जी। देखिए हो सकता है कोई केजरीवाल की समर्थक या इन्हीं की समर्थक वैभव कुमार की समर्थक भी कुछ कर सकते हैं ना। बिल्कुल कि बिल्कुल। आज जो मूड है आपके अंदर आम आदमी पार्टी के रैंक एंड फाइल में जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, जी। एक तो नेता अंदर जा रहा है ना, फिर बिल्कुल बिल्कुल। कोई रिलीफ नहीं मिला है। अब बिल्कुल। कौन नंबर 2 होगा और सरकार कितने दिन चल पाएगी? जी 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 जी। और अभी तो 1 महीना तो अब मई 17 हो गया है भाई, 17 से सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी शुरू हो रही है, फिर जाके सुनवाई शुरू होगी जुलाई में। बिल्कुल बिल्कुल पूरा बिल्कुल। जून तो छुट्टी है, समर वेकेशन है सुप्रीम कोर्ट का। जी सर, आई थिंक 20 तारीख तक खुला हुआ है कोर्ट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीच में ही कल एक 17 बचा हुआ है और एक 20 तारीख, 2 वर्किंग डे बचे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। और इस बीच में भरपूर कोशिश हो रही है, भरपूर कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से ये अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट जो है वो इलीगल घोषित कर दिया जाए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कल न्यूज क्लिक के फाउंडर के अरेस्ट को इलीगल घोषित किया था। लेकिन दाल गलती हुई कहीं दिख नहीं रही है। सबको मालूम है ईडी ने एक एक पॉइंट पे बड़ी अच्छी तरीके से जवाब दिया है। और आज मुझे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो इतना कड़ा तरीके से सवाल पूछते हैं, आज वो डिफेंसिव मोड में दिखे, बहुत बुरी तरीके से डिफेंसिव मोड में दिखे। और आज ईडी और सॉलिसिटर जनरल दोनों ही अटैकिंग मोड में थे।
सो ये थोड़ा एक चेंज देखने को मिला। और मोटा मोटी अगर जितनी भी बहस हुई उसके हिसाब से अगर हम जाएं तो मुझे लगता है कि ईडी ने सफिशिएंटली आंसर दे दिया, और इसके बाद कोई ऐसा ग्राउंड बचता नहीं है जिसके बेसिस पे ये केस को इलीगल या अरेस्ट को इलीगल घोषित कर दे। देखिए, अभी कोई इमीडिएटली कुछ घोषणे की संभावना नहीं है, जी क्योंकि इंटरिम बेल देने का कारण यही था कि भाई ये मामला थोड़ा डीपली स्टडी करना है। जी और बेंच ने कहा कि और सुनवाई इस पर होनी है, तो जी जाके जुलाई में देखिए, बेसिकली केजरीवाल ने चैलेंज किया ना, पूरी केस को चैलेंज किए। जी तो ये इसको स्टडी करके ही इसलिए तो इंटरिम बेल दिया गया। तो जो न्यूज क्लिक मामला और इसमें बहुत फर्क है। न्यूज क्लिक मामले में तो कई बार सुनवाई हो चुकी थी, तो फाइनल ऑर्डर था। यहाँ पे क्योंकि फाइनल ऑर्डर इसका डिले होगा, इसीलिए इंटरिम ऑर्डर दिया गया, इंटरिम बेल दिया गया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कोई केजरीवाल जी के लिए अभी रिलीफ मिलने का संभावना कम है। जिसको जी लेकर आम आदमी पार्टी में, देखिए दिल्ली में चुनाव भी है, 7 सीट पर है, और 7 सीट पे 4 पे आप और 3 पे कांग्रेस। फिर पंजाब में, और ये मालियावाल की घटना जो ऐसी घटना है, मुझे लगता है ये जो कहते हैं ना, ये कि गले में हड्डी वाला मामला है। जी ये आप उसको इसको इजीली हैंडल नहीं हो सकता। अभी देखे, अभी अभी मैंने एक सुना है कि बीजेपी के एक डेलीगेशन मिलना चाहती थी मालीवाल से, लेकिन उसको अलाउ नहीं किया गया। जी जी तब ये सब मतलब ये थोड़ा अभी ऐसी ये नहीं होगा ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको कितनी भी कोशिश करे केजरीवाल या उनके समर्थक, जी जो भी मैंने कोशिश मैंने करे। वही बोला सर कि ये भरपूर कोशिश चल रही है, होगा अभी नहीं, और कोई इनको राहत मिलने की वैसे उम्मीद नहीं है, लेकिन कोशिश भरपूर चल रही है कि किसी तरीके से इस बीच में हो जाए। नहीं, कोशिश ये हो रही है, दूसरी तरफ से भी ये कोशिश हो रही है। जैसे अंदर जाएंगे जो लोग स्वाति के साथ खड़े हैं पार्टी के अंदर, जी 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 वो भी वेट कर रहे हैं भाई केजरीवाल अंदर जाए, फिर वापस फिर जी जाके जो करना है हम करेंगे। अच्छा बिल्कुल। देखिए, स्वाति तब तक अकेली तो नहीं है। हाँ, तब तक तो काफी देर हो जाएगी। स्वाति हाँ, अकेले नहीं है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रियंका गांधी भी आ गई हैं सामने। और ये जो मैंने शुरू से शो के शुरू से चालू किया था कि कांग्रेस में थोड़ी सी नाराजगी है, कांग्रेस थोड़ी सी अपसेट है, इनके जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं, अब केजरीवाल के साथ कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है। आपने एक चीज जरूर नोट किया होगा, ये बाहर निकल के आ तो गए लेकिन इनके साथ कोई खड़ा नहीं है, कोई खड़ा नहीं है। बिल्कुल। और जैसे कि अभी कल परसों भी मैंने आपको बताया था कि इनके जो स्टॉन्च सपोर्टर्स भी थे, उन लोगों ने भी मान लिया है कि स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई है, बदतमीजी हुई है, और उनका कहीं ना कहीं मोहभंग हो गया है। तो ये जो बेल पे, इंटरिम बेल पे बाहर आए हैं, ना तो इनको अपने पार्टनर्स को फायदा पहुंचा रहा है, और ना इनके वोटर्स में जो पहले सिंपैथी फैक्टर मिला भी हुआ था, सिंपैथी मिली भी हुई थी, मुझे लगता है वो सब कूड़ा कबाड़ा होने वाला है और होता दिख रहा है। खैर ये तो दिख जाएगा सर, जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आएंगे, वोटिंग परसेंटेज पिछले साल से बढ़ा नहीं बढ़ा, पिछले चुनाव से, इन सब चीजों को देख करके पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारे दर्शकों का भी। नमस्कार। नमस्कार।